जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में नेम गिवन नहीं है, सो हमने ऊपर हेडिंग में नेम लिख के डॉट्स डाल दिए हैं। लेकिन आज डेट को आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन के अंदर तारीख को सिलेक्ट किया गया ताकि आपको इसकी नो हाउ हो कि किस तरह से हमने डेट को मेंशन करना है। परफॉर्मा बना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपने परफॉर्मा बना लेना है। पहली ट्रांजैक्शन देखिए, कहता है 2015 को मार्च 1 को कमेंस किया बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,50,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट और उसका पैटर्न फॉलो कीजिएगा। पहले आपने ईयर लिखना है, देन उसके बाद आपने मंथ लिखना है, फिर उसके बाद तारीख लिखें। अब आ जाएं इफ़ेक्ट की तरफ। तो कैश से स्टार्ट किया है, हमारे पास एसेट में कैश का इजाफा है। और दूसरा इफ़ेक्ट उसका देखते हैं, इक्वेशन पे क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, यानी ना आउटसाइड की हमने कोई पेमेंट करनी है। ओनर की इन्वेस्टमेंट में इजाफा है, उसमें प्लस कर दिया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। कहता है जी 2 तारीख को परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 15,000 ऑन क्रेडिट, उधार खरीदी है मशीनरी। तो देन उसके बाद यहाँ पर डेट लिख लें। और क्या इस ट्रांजैक्शन का कैश पे कोई इफ़ेक्ट हुआ है? ज़ीरो हुआ है, क्योंकि हमने मशीनरी उधार खरीदी है। उसके बाद आप देखिए कि हमारे पास एसेट में मशीनरी का इजाफा होगा और मशीनरी के नीचे और 2 तारीख के सामने हमने 15,000 प्लस कर दिया है। इक्वेशन की राइट साइड पर आते हैं क्रेडिटर्स। यहाँ गौर करने वाली बात है, क्या हमने आउटसाइड पार्टीज़ की कोई पेमेंट करनी है? यस, हमने पेमेंट करनी है, लिहाजा 15,000 यहाँ पर प्लस कर देंगे। क्या इस ट्रांजैक्शन का कोई इफ़ेक्ट ओनर्स इक्विटी पर हुआ है, कैपिटल पे हुआ है? नहीं हुआ, लिहाजा यहाँ पर ज़ीरो। पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे और देन बैलेंस हम शिफ्ट करेंगे। कैश हमारे पास 15,000 है, मशीनरी हमारे पास कैश 1,50,000 है, मशीनरी 15,000 है। क्रेडिटर्स में 15,000 अमाउंट हमने पे करनी है और कैपिटल है 1,50,000। अगेन आपने इक्वलिटी को चेक कर लेना है इसको, ताकि आगे अगर गलती कहीं पे किसी स्टेज पे भी होती है तो उसमें हमें देखने में मुश्किल ना हो, तो साथ ही चेक हो जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। 7 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड फ्रॉम सलमान। यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन को कॉम्बिनेशन किया गया। एक तो कैश वाली भी ली गई है कि गुड्स कैश पे खरीदी हैं, और साथ ही हमने सलीम से 10,000 की गुड्स परचेज़ की हैं। तो दोनों ही गुड्स खरीदी हैं, लेकिन उनमें 20,000 जो है वो कैश पे है और 10,000 उधार पे है, क्रेडिट पे है। इसको चेक कीजिएगा कि 7 तारीख में हमने कैश पे इफ़ेक्ट शो करेंगे। 20,000 कैश डिक्रीज़ हो रहा है, मशीनरी पर ज़ीरो इफ़ेक्ट है, और हमारे पास गुड्स में इंक्रीज़ हो रहा है। कितना? 20,000 कैश पे परचेज़ की, 10,000 क्रेडिट पे, तो 30,000 गुड्स में इजाफा हो रहा है। और इक्वेशन की राइट साइड पे जाते हैं। हमने क्या आउटसाइड की पेमेंट करनी है? यस, 10,000 जो सलीम के पे करने हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी है बिज़नेस के लिए, तो 10,000 इसमें इजाफा हो जाएगा हमारे क्रेडिटर्स में, और कैपिटल में नो चेंज। नाउ वी मूव फॉर बैलेंस। और कैश हमारा डिक्रीज़ हो गया, 1,50,000 में से 20,000 माइनस हो गए हैं। ये माइनस करने के बाद हमारे पास कैश रह जाता है 1,30,000। मशीनरी हमारे पास 15,000 ही है, गुड्स में 30,000 का इस ट्रांजैक्शन की वजह से, और बैलेंस आ गया हमारे पास इक्वल होने के बाद। क्रेडिटर्स हमारे पास 25,000, अब हमने आउटसाइड पार्टीज़ के पैसे देने हैं। ओनर्स इक्विटी हमारे पास 1,50,000 है। ये 3 ट्रांजैक्शन, इनके इफ़ेक्ट और बैलेंस। देन उसके बाद ट्रांजैक्शन 15 तारीख में 15 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 13,000। इस ट्रांजैक्शन को ज़रा ध्यान से देखिए कि ये आज पहली दफ़ा इसको भी डील कर रहे हैं। सबसे पहले डेट में 15 मार्च, और गुड्स हमने कैश पे बेची हैं। कैश की अमाउंट हमारे पास है 15,000। यहाँ पे एक बात मेंशन है कि 13,000 उनकी मालियत है, यानी जो बिज़नेस है उसको वो चीज़ें 13,000 में कॉस्ट कर रही थी, 13,000 में उसने ख़रीदी थी, यानी उनकी लागत 13,000 थी।
टोटल तो उसके पास 30,000 की पड़ी हुई है, लेकिन उसमें से उसने 13,000 की सेल की हैं और वो सेल प्राइस उसकी है 15,000। ये इफ़ेक्ट अब देखने आपने कि क्या होगा। कैश हमारा इंक्रीज़ कर रहा है 15,000 से, मशीनरी पर इस ट्रांजैक्शन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। गुड्स, यहाँ पर आपने बात को क्लैरिटी के साथ समझना है कि 15,000 लेस नहीं करेंगे, ये सेल प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 13,000। तो आपने गुड्स में से कॉस्ट प्राइस लेस करनी है, 13,000 को लेस करेंगे इक्वल। और क्या हमने क्रेडिटर्स के कोई पैसे देने हैं इस ट्रांजैक्शन का क्रेडिटर्स पे कोई इफ़ेक्ट होता है? नहीं, ये ज़ीरो आ जाएगा। यस, अब यहाँ पर एक जो नई चेंज है, यानी जो नई बात आपके लिए है, वो ये है कि 2,000 बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है, 15,000 में सेल की, 13,000 वाली चीज़ है, तो 2,000 जो है वो बिज़नेस के लिए प्रॉफिट है। दैट विल इंक्रीज़ कैपिटल। जो बिज़नेस का सरमाया है, जो कैपिटल है, वो इंक्रीज़ कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा, लिहाजा वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। ये बात दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस हों तो वो कैपिटल में डिक्रीज लेस करेंगे, अगर इनकम है, प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल में ऐड किया करेंगे, ड्राइंग्स हैं तो वो बिज़नेस में कैपिटल में से माइनस करेंगे, अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, उसे भी ओनर इक्विटी में कैपिटल में प्लस करेंगे। तो लिहाजा 2,000 प्रॉफिट है, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लाइन ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सॉरी उससे पहले बैलेंस आपने ट्रांसफ़र करना है। बैलेंस को हम कैश को चेक करते हैं, 1,45,000 प्लस करने के बाद मशीनरी हमारे पास 15,000 है, गुड्स की वैल्यू 17,000 रह गई, 13,000 की सेल हो गई हैं और क्रेडिटर्स जो हमने पेमेंट कर रही हैं वो उतने ही हैं 25,000। कैपिटल हमारा इंक्रीज़ कर गया है 1,52,000, 1,52,000 रुपये हमारा कैपिटल हो गया। देन उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन 20 डेट में है, कहता है पेड कैश 5,000, कैश की पेमेंट की हमने 5,000 अगेंस्ट अकाउंट्स पेएबल। 5,020 डेट है, 5,000 कैश पे इफेक्ट कर रहा है, माइनस हो जाएगा। मशीनरी पे ज़ीरो इफेक्ट है, गुड्स पे भी ज़ीरो इफेक्ट है और लाइबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे हम 5,000 रुपये, लेस हो जाएगा 5,000 और कैपिटल पे ज़ीरो इफेक्ट। लाइन ड्रॉ करने के बाद बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। कैश 1,40,000, 15,000 की मशीनरी हमारे पास है, गुड्स हमारे पास 17,000 की हैं और आउटसाइड पार्टीज़ को, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करनी है 20,000 और कैपिटल इज़ 1,52,000। यहाँ पे से क्लोज करने के बाद बोथ साइड्स का टोटल कीजिए, दैट इज़ 1,72,000 राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वलिटी शो कर रही है। आज का लेक्चर इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिए। हमने एक तो डेट का यूज़ किया है, किस तरह से हमने डेट को प्रेजेंट करना है वो थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया है, और कैश और क्रेडिट की दोनों ट्रांजैक्शन इकट्ठी हों तो उसको डिस्कस किया है, और इसी तरह से जो गुड्स हमने बेची हैं, प्रॉफिट पर बेची हैं, उस प्रॉफिट को कैसे डील करना है, क्रेडिटर्स की पेमेंट है, ये ट्रांजैक्शन हमारे लिए आज नहीं थी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और वहाँ पर आप अपने पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।